से ताली बजा के महिमा करें। हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। वो महिमा के योग्य, वो आदर के योग्य, वो प्रशंसा के योग्य, वो तारीफ के योग्य, वो बड़ाई के योग्य, वो जय जयकार के योग्य। बोले तारीफ करे जोर से। आपकी दया के लिए, आपके प्रेम के लिए, आपके अनुग्रह के लिए, आप मेरे परिवार के साथ हैं। धन्यवाद आपकी दया के लिए। आपने मुझे बुलाया है, आपने मुझे चुना है, आपने मुझे ठहराया है। धन्यवाद, मुझे सौभाग्य दिया अपने सभी पाने का। धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता, धन्यवाद यीशु मसीह, धन्यवाद पवित्र आत्मा। आपके मेरे जीवन से जय जयकार हो, मेरे जीवन से तारीफ हो। आपकी मेरे जीवन से आपकी महिमा हो और आपको महिमा मिले। जोरदार ताली बजा गली से तारीफ करें उसके। हालेलुया। हल्का छोड़ दे शरीर, सिर्फ एक लाइन मेरे साथ। अपनी आंखें बंद कर ले। और तुझ में हुआ है जन्म। एक बात फिर से, तेरे दर पे हुआ मैं खत्म और तुझ में हुआ है जन्म। अपने हाथों को उठाएं। मगन मगन
मगन में मगन मगन तेरे प्यार में। यीशु तेरे प्यार का दीवाना बना मैं, ख्वाहिश मेरी सारी तुझ में पूरी। यीशु तेरे प्यार का दीवाना बना मैं, ख्वाहिश मेरी सारी तुझ में पूरी। खोदे को ही खो दिया तेरी पहचान में, मेरी हर सांस तेरे नाम है लिखी। खुद को भी खो दिया तेरी पहचान में, थैंक यू मेरी जीसस। हर सांस तेरे नाम है लिखी। तेरे दर पे हुआ मैं खत्म और तुझ में हुआ है जन्म। तेरे दर पे हुआ है कदम और तुझ पे हुआ है जन्म। मगन मगन में मगन मगन में मगन मगन तेरे प्यार में। मगन मगन में मगन मगन एक साथ बोले सब मिलकर। तेरे प्यार में। मगन मगन में मगन मगन में मगन मगन तेरे प्यार में। मगन मगन में मगन मगन में मगन मगन तेरे प्यार में। मगन मगन में मगन मगन में मगन मगन तेरे प्यार में। तेरे अपने हाथ में रखो, इसकी तारीफ करो। मेरे पीछे बोलो, प्रभु तू मेरे आनंद का विषय है। यीशु मसीह आप मेरे आनंद के विषय हैं। आमीन। आप मेरी हंसी, आप मेरी खुशी, आप मेरा आनंद, आप मेरी मुस्कान, सब कुछ आप हैं यीशु। यीशु आप मेरी राहत हैं। यीशु मसीह आप मेरा ठिकाना है। यीशु मसीह आप मेरी मंजिल हैं। सारी खुशियाँ, सारा आनंद, सारी चंगाई यीशु मसीह आप हैं। मेरी हर बीमारी की दवा यीशु मसीह आप हैं। केवल आप हैं। मैं अपने हृदय से, अपने दिल से, अपनी आत्मा से आपको सम्मान देता हूँ। आप इसके योग्य हैं। मैं आपसे प्यार करता हूँ यीशु मसीह के नाम से। आमीन। बोलिए हालेलुया। आनंदित हैं? यस। मेरे साथ निकाली भजन संहिता 103। यहाँ पे दाऊद का भजन है और इस भजन को आप ध्यान से सुने। जो वचन है खुदा का, जो आपके लिए, मेरे लिए, हम सबके लिए है। भजन संहिता 103 उसकी पहली आयत को देखिए। यहाँ पर लिखा है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और उसके और जो कुछ मुझ में है वे उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। क्या बोल रहे हैं दाऊद? हे मेरे मन, मतलब दाऊद अपने आप से बोल रहा है, किसी और से नहीं। हे मेरे मन मतलब अपने आप से, अपने आप से बोल रहा होगा। शायद हो सकता कहीं ना कहीं परमेश्वर को महिमा नहीं दे पा रहा होगा वो, इसीलिए वो अपने मन से कह रहा है कि हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे। सबसे पहली सेविकाई, सबसे पहला धन्यवाद, सबसे पहली महिमा जब हम विश्वास में आते हैं प्रभु में, तो हम हमारे जीवन से स्टार्ट होती है प्रभु की। सबसे पहली सेविकाई, सबसे पहला धन्यवाद, सबसे पहली महिमा, बाहर से नहीं। जब परमेश्वर की महिमा मेरे जीवन में पूर्ण होती है, जब परमेश्वर का धन्यवाद मेरी लाइफ में, मेरे जीवन में पूर्ण होता है, जब परमेश्वर की जय जयकार मेरे जीवन में पूर्ण होती है, कंप्लीट होती है, तब मेरे द्वारा
बहुत से लोग परमेश्वर की महिमा करने लग जाते हैं। आपके द्वारा परमेश्वर की महिमा लोग करने लग जाते हैं। आमीन। इसलिए सबसे पहला धन्यवाद मेरी लाइफ से, मेरे जीवन से, सबसे पहली महिमा मेरे जीवन से स्टार्ट होगी, बाहर से नहीं। इसलिए वो कहता है कि हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह, और आगे कहता है जो कुछ मुझ में है, जो कुछ मुझ में है। तो दाऊद में क्या है? उसकी आत्मा है, उसका शरीर है, उसका प्राण है, उसकी वस्तुएं हैं, उसकी चीजें हैं, जो कुछ मुझ में है। तो सबसे पहले उसकी आत्मा है, उसका शरीर है, उसका प्राण है, उसका मन है। वो कहता है उसके पवित्र नाम को धन्य करे। मतलब जो भी कुछ मेरा अपना है, सबसे पहले मेरा अपना जो कुछ मुझ में है, मेरे पास नहीं, मुझ में है। मुझ में क्या है? आप में क्या है? आपकी आत्मा है। आप में क्या है? आपका शरीर है। आप में क्या है? आपका प्राण है। आप में क्या है? आपके हाथ में 5 उंगली है, दूसरे हाथ में 5 उंगली है, पैर में 5-5 उंगलियां हैं, आपकी आंखें हैं, आपके कान हैं, ये आप में है। आपके दांत, आपकी जीभ आप में है। तो वो कहता है जो कुछ मुझ में है उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। मतलब केवल होठों से ही नहीं, जीवन से भी, शरीर से भी, आत्मा से भी, प्राण से भी, आंख से भी, नाक से भी, कान से भी उसको महिमा देनी है। आमीन, हालेलुया। आगे देखिए, और वो कहता है हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह। फिर से बोलता है मन के बारे में, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह। क्यों मन बार बार बोला उसने? क्योंकि मन एहसान फरामोश है। मन कब बदल जाए, मन कब भूल जाए, मन का कोई ठिकाना नहीं, कोई भरोसा नहीं। मन करेगा तो ठीक है, मन नहीं करा तो। आदमी की जो लाइफ है, जीवन है, वो 95% टोटल या 99 टोटल उसके माइंड में डिपेंड है कि वो पृथ्वी पे कैसे जीवन को जीता है। आत्मिक जीवन में जब वो आता तब कैसे जीता है। मेरा मन नहीं करता चर्च जाने का, मेरा मन नहीं करता प्रार्थना करने का, मेरा मन नहीं करता उपवास रखने का। मेरा मन करता है चर्च जाने का, मेरा मन करता है उपवास रखने का, मेरा मन करता है वचन पढ़ने का। मन, इसलिए मन पे ज्यादा बात करता है वो कि हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह। फिर कहता है हे मेरे मन, क्योंकि मन वो जानता है मन एहसान फरामोश है, मन मतलबी है। मन एहसान, परमेश्वर का जो उपकार होता है, उसकी जो दया होती है, वो मन बदल जाता है। कितने सारे लोग चंगे हो गए हैं, कितने सारे लोग चंगे हुए, बरकतों को पाई, अभिषेक को पाया और यहां से चले गए। कितना उपकार खुदा ने सियोन मिनिस्ट्री में किया, आगरा शहर के अंदर, परंतु बस उनका काम हो गया, हो गए। इसलिए आगे ये लिखता है कि उसके किसी उपकार को ना भूलना। सबसे पहले मन को समझो। यिर्मयाह की निकाला नहीं, यिर्मयाह की किताब उसके 17 अध्याय में लिखा है, शापित है वे पुरुष जो मनुष्य पर भरोसा रखता है, धन्य है वे पुरुष जो यहोवा पे भरोसा रखता है। ठीक, आगे लिखता है सबसे अधिक धोखा देने वाला मन होता है, सबसे अधिक धोखा देने वाला मन। यिर्मयाह 17 अध्याय में इसमें असाध्य रोग लगा है, बाइबल बताती है। असाध्य का मतलब होता है जिसका कोई इलाज नहीं, मन का कोई इलाज नहीं है। एक बार शक आ गया, शक का कोई इलाज नहीं है। शक मन के अंदर आता है। पत्नी ने पति के ऊपर शक कर लिया और पत्नी के अंदर यदि शक आ गया पति के प्रति, तो वो निकाल नहीं सकता कोई। पति के अंदर पत्नी के प्रति शक आ गया तो उससे कोई
निकाल नहीं सकते। शक की कोई बीमारी नहीं, और शक मन में आता है, और जिस व्यक्ति के मन में शक आता है उसके मन में विश्वास नहीं होता, क्योंकि परमेश्वर के साथ जो हमारा रिश्ता है वो विश्वास से चलता है। पति पत्नी का जो रिश्ता है वो विश्वास से चलता है। पति पत्नी के बीच में से विश्वास हट जाए, एक सेकंड के अंदर घर टूट कर बर्बाद हो जाएगा। दोनों पहिए विश्वास में चलते हैं, पति पत्नी के। एक विश्वासी का रिश्ता परमेश्वर के साथ विश्वास से चलता है। इसीलिए यीशु ने कई बार विश्वास के बारे में कहा कि जा तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया, जा तेरे विश्वास ने तुझे बचा लिया। बोलिए हालेलुया। तो मेन है बात विश्वास की, और जहां पर विश्वास नहीं है वो परिवार टूटेगा। क्योंकि जैसे यीशु मसीह के साथ हमारा रिश्ता विश्वास से चलता है, ऐसे ही पति पत्नी का रिश्ता पति पत्नी एक दूसरे से विश्वास में चलता है। बोलिए आमीन। अब इस मन में जो असाध्य रोग लगा हुआ है, वो कहता है ये कैसे ठीक होगा? नहीं हो सकता जब तक परमेश्वर ना करे, ना बदले, शक ना निकाले। अगर आप शक करने से, संदेह करने से, समझने में वीक है, विश्वास करने में वीक है, कोई भी बात को आप रिसीव करने में वीक है, तो अपने मन को का सही इलाज है उसका वचन, कि अपने मन में परमेश्वर के वचन को अधिकाई से बसने दो। जितना ज्यादा वचन परमेश्वर का आपके मन में बसेगा, उतना ज्यादा शैतान की ओर से आने वाला शक का, अविश्वास का, कमजोरी का जो प्रभाव है वो आपके मन से खत्म होगा। आमीन। इसके अलावा इसकी कोई दवा संसार के अंदर नहीं है, वचन के अलावा। और दूसरी बात यहां पर लिखता है कि नीति वचन कहता है कि सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। मन बिगड़ गया तो सब बिगड़ गया, मन चंगा रहा तो सब सही रहा। इसीलिए आगे क्या कहता है, और उसके किसी उपकार को ना भूलना। उपकार का मतलब, बोलिए उपकार। उपकार का मतलब होता है आपका एक्सीडेंट हो गया और आपको कोई एक्सीडेंट से बचा लिया। आपका एक्सीडेंट हो गया और आपको कोई एक्सीडेंट से बचा लिया, समझ रहे हैं? आप कठिनाई परिस्थितियों में जा रहे हैं और आपको कोई कठिनाई विपरीत परिस्थितियों से निकाल ले, और कुछ ना मांगे आपसे। आप कठिन परिस्थितियों में जीवन बिता रहे हैं, दुख में जीवन बिता रहे हैं, उस दुख से, उस कठिन परिस्थितियों से आपको वो निकाल ले, और कुछ ना मांगे आपसे, वो लेने की कोई अपेक्षा ना रखे। इसको कहते हैं उपकार। और प्रभु ने आपसे लाभ के लिए आपके लिए कुर्बानी नहीं दी। प्रभु ने निस्वार्थ कुर्बानी दी, आपसे कुछ लिया नहीं है। उसने अपने आप को दे दिया है आपको, यीशु मसीह ने। इसके पीछे उसका कोई स्वार्थ नहीं है। इसको कहते हैं उसका उपकार। इसलिए बाइबल बताती है कि उसके उपकार को ना भूलना। यदि परमेश्वर ने आपकी बीमारी को ठीक किया है, अपनी कलीसिया को नहीं छोड़ो। यदि परमेश्वर ने आपके घाव को चंगा किया है, परमेश्वर को और अपनी कलीसिया को नहीं छोड़ो। बोलिए हालेलुया, बोलिए हालेलुया। बराबर परमेश्वर के साथ रहो, उसकी उपस्थिति में रहो, उसके साथ रहो, क्योंकि उसने उपकार किया है। आज एक किया है, कल 2 करेगा अगर आप ईमानदार रहे। कल 2 किया है, परसों 3 करेगा, परसों 3 किया है अगर ईमानदार है तो 4 करेगा। फिर उपकार बना ही रहेगा परमेश्वर का आपके ऊपर, और आप उसकी करुणा से घिरे रहेंगे। बोलिए आमीन। इसलिए कुछ भी वो आपके लिए करे, देखिए सबसे पहली बात, आपको उसने सुंदर जीवन दिया है।
आपको मरने नहीं दिया, आप जीवित है जिंदगी जमीन पर। आपका एक्सीडेंट नहीं हुआ, कोई बड़ी बीमारी आपके अंदर नहीं है, कोई ऐसा सिम्टम्स बीमारी का आपके अंदर नहीं है, कोई जादू टोने से आप मारे नहीं गए, आईसीयू में आप एडमिट नहीं हुए, आपके लेने के देने नहीं पड़े। ये उसका उपकार है कि प्रभु ने आपके ऊपर उपकार किया। बोलिए जोर से हालेलुया। आगे देखिए, आगे लिखता है वही तो तेरे सब अधर्मों को क्षमा करता है। बोलिए अधर्म। अधर्म का मतलब होता है सबसे पहले परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ना, अविश्वास में आना, परमेश्वर का इनकार करना, परमेश्वर से पलट जाना, यीशु का अपमान करना, अधर्म। दूसरा, अधर्म आज्ञा के विपरीत नहीं चलना, आज्ञा के जैसे नहीं चलना, आज्ञा नहीं मानना, उल्टा करना, उसके परमेश्वर के वचन के खिलाफ काम करना, इसको कहते हैं अधर्म। भक्ति के द्वारा जीवन नहीं जीना, पवित्रता नहीं लाना, अशुद्धता लेकर आना जानने के बाद, इसको कहते हैं अधर्म। और फिर अधर्म और भी पाप है जो अधर्म के अंतर्गत आते हैं, जो आप परमेश्वर के विरोध में करते हैं। तो वही तेरे सब अधर्म, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, कितने प्रकार की गलतियां हम करते हैं दिन भर, हफ्ते भर में, महीने भर में, कितनी गलतियां हमसे हो जाती हैं। कभी हम प्रार्थना करते, कभी हम प्रार्थना नहीं करते, कभी हम चर्च जाते, कभी चर्च नहीं जाते, कभी हम उपवास रखते, कभी उपवास हम नहीं रखते, कभी तो फिर करते ही नहीं प्रार्थना, और उल्टा जवाब परमेश्वर से मांगते हैं और उल्टा सीधा परमेश्वर को बोलते हैं। और फिर दूसरी बात, हमसे भी बहुत सारी गलतियां संसार में होती हैं, किसी का अपमान करना, किसी की बेइज्जती करना, किसी को बुरा कहना, है ना, ये सब परमेश्वर के लोगों की चाल नहीं, ये एक अधर्मी व्यक्ति की चाल है जो परमेश्वर से मुकर गया है। पर परमेश्वर कहता है कि वे उसके सारे अधर्मों को क्या करता है, क्षमा करता है। समझ रहे ना। एक पापिन स्त्री जब यीशु के पास आई, उसने संगमरमर के पात्र में इत्र लेकर उसके पैरों में उड़ेला, तो यीशु ने क्या किया उसको मालूम है? उड़ेलने के बाद यीशु कहता है जा तेरे पाप क्षमा हुए। इस आकाश के नीचे ध्यान से सुनो, और इस पृथ्वी के ऊपर यीशु मसीह के अलावा और किसी को पाप क्षमा करने का अधिकार नहीं है। केवल यीशु मसीह को इस आकाश के नीचे और पृथ्वी के ऊपर पाप क्षमा करने का अधिकार है। यह अधिकार किसी को नहीं मिला। इसलिए देखिए, वो पापिन स्त्री आती है तो यीशु को कहता है जा तेरे पाप, जा तेरे विश्वास ने तुझे बचा लिया, तेरे पाप क्षमा हुए, पाप मत करना। अब जो उपस्थित थे यीशु के साथ, वो देखने लगे, बोले इसको कैसे अधिकार मिला पाप क्षमा करने। फिर एक कमरे के अंदर जब यीशु प्रचार करता है तो खपरेल हटाकर एक लकवे से ग्रसित व्यक्ति को अंदर डालते हैं, और यीशु कहता है मेरे पुत्र तेरे पाप क्षमा हुए, उठ अपनी खाट उठा और चल। फिर लकवे से ग्रसित व्यक्ति को यीशु कहता है सबसे पहले हे पुत्र तेरे पाप क्षमा हुए। कोई पहले ये नहीं कहता है कि उठ अपनी खाट उठा चल फिर, क्योंकि जो बीमारी आती है, जो पैरालाइज हुआ, जो शरीर में लकवा लगा, बहुत सारे कारण होते हैं हमारी गलतियों के कारण से, हमारे पापों के कारण से श्राप हमारे ऊपर आता है। इसलिए पाप क्षमा होना जरूरी है पहले हमारे, ताकि वो बीमारी भी हमारे अंदर से जाए। पाप क्षमा नहीं हुए बीमारी कैसे चली जाएगी? पाप क्षमा होना पहले जरूरी, इसलिए उसको कहा कि तेरे पाप क्षमा हुए। फिर बोलता है उठ अपनी खाट उठा और चल। फिर अब वहां पर जितने भी लोग खड़े होते, शास्त्री फरीसी सदूकी, देख रहे थे, जोर से चिल्लाने लगे इसको किसने पाप क्षमा करने का अधिकार दिया? ये तो केवल परमेश्वर ही करता है पाप क्षमा, तू कौन है? फिर यीशु बताता है कि मैं परमेश्वर का पुत्र, मुझे पाप क्षमा करने का अधिकार है मनुष्य की। तो यहां पर देखेंगे वही तेरे सारे अधर्मों को क्षमा करता है, केवल वही और कोई नहीं। याद रखिए, यीशु मसीह के अलावा आपके अधर्म, आपके पाप, आपके अपराध कोई क्षमा नहीं कर सकता। और अपराध लादे हुए आप रह नहीं सकते इस पृथ्वी पर।
अगर यीशु के पास नहीं आए तो। अपराध लादे हुए आप यीशु के अलावा कहीं और भी जाते हैं तो अपराध लदे ही रहेंगे आपके, कोई क्षमा नहीं कर सकता उसको, क्योंकि जो बलिदान उसने क्रूस पर आपके लिए किया वो इंडिकेट करता है आपके पापों के लिए वो क्रूस पर चढ़ा और आपके पापों को अपने लहू से उसने धो दिया। आमीन बोलिए जोर से। आगे देखिए, तेरे सारे रोगों को चंगा करता है। परमेश्वर कहता है मैं तेरे बीच में से लोगों को निकालूंगा, रोगों को दूर करूंगा। महामारी एक रोग है, टीबी कैंसर एक रोग है, हड्डियों को कैंसर, ब्लड कैंसर रोग है। रोग हर प्रकार के सारे लोगों को चंगा करूंगा। यीशु को छोड़कर किसी चीज का दीवाना हो गया और नहीं हट रहा हूं तो ये भी एक रोग है। यीशु के अलावा किसी और से दिल लगा लिया और नहीं छोड़ रहा हूं, नहीं हट रहा हूं तो ये भी एक रोग लग गया है मेरे को। मैं उस वस्तु के, इस चीज के बिना रह नहीं पा रहा हूं। गुटखा खाने का रोग है, मैं छोड़ना चाहता हूं, छूटता नहीं, तड़प लगती है अंदर। तंबाकू खाने का, बीड़ी पीने का, शराब पीने का रोग है। भैया मैं बहुत कोशिश करता हूं शराब छोड़ने, नहीं छूटती, रोग है ये। 24 घंटे वही सूझेगा आपको, वही चीज दिखेगी, ये रोग है। जबकि एक धर्मी व्यक्ति की पहचान क्या है? रात दिन वो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पे ध्यान करता है। ये रोग जो है, इस रोग के अंदर मृत्यु और धोखा नहीं है, विनाश नहीं है, परंतु संसार का जो रोग है हमारे अंदर, वो विनाश की ओर हमें लेके जाता है। अगर हमारा रोग, हमारा जो स्नेह परमेश्वर से नहीं लगा है, नहीं मिला है, और मैं उसके बिना रह नहीं पा रहा हूं, मुझे परमेश्वर चाहिए, मुझे यीशु मसीह चाहिए, मैं उसके बिना नहीं रह पा रहा हूं, तो आप समझ लीजिए ये रोग जायज है। ये रोग आपको विनाश की ओर नहीं लेकर जाएगा कि आप यीशु के दीवाने हैं। वो कहता है गाने में, खुद को ही खो दिया तेरी पहचान में, मेरी हर सांस तेरे नाम में लिखी। ये भी एक दीवानगी है। यीशु का दीवाना होना, रोग लग गया इसे यीशु का, पर ये वाला रोग जायज है अगर यीशु का लग जाए आपको और आप उसके बिना रो ना पाए। ये विनाश की ओर नहीं, ये आपको अनंत जीवन की ओर लेकर जाएगा। ताली बजा के बोलिए हालेलुया। पर यदि आपको यीशु मसीह के अलावा आपको पैसे का रोग लग गया या किसी वस्तु का या किसी स्थिति का रोग लगा हुआ तो ये विनाश की ओर लेकर जाएगा। इसलिए बहुत बच के रहना है कलीसिया। यहां पर कहता है सारे रोगों से तुझे चंगा करता है। और फिर रोग है हर प्रकार का, डिप्रेशन, ऑपरेशन, सेपरेशन, जो आपके माइंड में शैतान डालता है। चिंता एक बीमारी है, याद रखें। निराशा एक बीमारी है जो आपको मार डालेगी। कमजोरी आपके माइंड की कमजोरी एक बीमारी, एक रोग है आपकी लाइफ में। इसलिए यीशु कहता है कोई भी व्यक्ति चिंता करके अपनी लाइफ में एक दिन बढ़ा और घटा नहीं सकता। इसलिए तुम्हें चिंता नहीं करनी कि कल क्या करना है। कल जब आएगा खुद बता देगा, आज का दुख आज के लिए काफी है। इसीलिए जो मसीह यीशु में है उनको चिंता नहीं करनी है भविष्य की। जब आप प्रभु में आ गए, प्रभु ने आपको चुन लिया, तो प्रभु ने आपके भविष्य को लिख दिया अपनी डायरी में। आप वो जो चाहेगा, आप वो जो बनाएगा आपको वो करेगा आपकी लाइफ में। आपको शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा। बोलो आमीन, बोलिए हालेलुया। आगे देखिए, वही तो तेरे प्राण को नष्ट होने से बचा लेता है। नष्ट होने नहीं देता है मुझे, मरने नहीं देता है वो। बीमारी से, रोगों से, अहंकार से खत्म नहीं होने देता है, मुझे बचा लेता है। मेरे प्राण को नष्ट होने से, मरने से बचा लेता है। मुझको मालूम है कोई भी काम करूंगा जो उसके विपरीत होगा उसमें मौत है, मेरा विनाश है। उससे पहले वो मुझे बचा लेता है, मरने नहीं देता। इसीलिए बिलाल की 3:22 में लिखा है, हम मिट नहीं गए, ये यहोवा की महान करुणा का फल है। उसकी दया हमारे प्रति भोर को उसकी करुणा नहीं होती चली जाती है उसके लोगों के लिए। और बाइबल में ऐसा करके लिखा है, धर्मी की मृत्यु यहोवा की दृष्टि में बहुमूल्य है।
आप समझ रहे हैं? आप अगर धर्मी हैं, बन गए हैं, बन रहे हैं, बने, और आपकी जो मौत होगी ना उसकी दृष्टि में बहुमूल्य होगी, याद रखिए। ऐसे नहीं मरने देगा आपको, वो आपकी उम्र को बढ़ाएगा और आपको आशीषित करेगा। बोलिए आमीन। और आप अपनी उम्र बढ़ करके इस पृथ्वी को छोड़कर परमेश्वर के राज्य में जाएंगे। ताली बजाकर, ताली का जोर से अपने सीने के ऊपर हाथ रखो, बोलो मेरे साथ ऐसा ही होगा। मेरी उम्र बढ़ेगी यीशु मसीह के नाम से। मैं पहले नहीं, मैं अपनी उम्र में नहीं, परंतु वचन कहता है वो मेरी उम्र को बढ़ाएगा और अपने किए हुए उद्धार के दर्शन को दिखाएगा। मैं इस वचन की प्रतिज्ञा को यीशु मसीह के नाम से ग्रहण करता हूं। आमीन बोलो जोर से, ताली बजाओ, तारीफ करो, बोलिए हालेलुया। नहीं मरने देगा, आपको फंसने नहीं देगा, आपको नष्ट होने नहीं देगा। एक्सीडेंट होने वाला है बहुत भयंकर कि आप मर जाए, बचा लेगा। जादू टोना आपको होने वाला कोई कर रहा है, उससे बचा लेगा। कोई चौकी बैठा दिया आपके ऊपर बड़ी जबरदस्त तरीके से, मौत है आपके घराट ठहरा दे अमावस्या पूर्णिमा में, बचा लेगा वो आप। वचन में लिखा है ना तो दिन को धूप से, ना तो रात को चांदनी से तेरी को छानी होगी। बोलिए आमीन। चलो बोलो जोर से, ना तो दिन को धूप से और ना रात को चांदनी से तेरी को छानी होगी। जोर से बोलो, यहोवा मुझे सदा सर्वदा लिए चलेगा। बोलिए आमीन, हालेलुया। समझ गए ना? मरने नहीं देगा। आगे देखिए, वह तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। बोलो, वो मेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। हाँ, परमेश्वर आपको आदर देगा, आपके सिर को ऊंचा करेगा। आपको परमेश्वर पूंछ नहीं सर ठहराएगा। आप ऊंचे होंगे, नीचे नहीं। आप आदर के व्यक्ति होंगे, सम्मान के व्यक्ति होंगे। कहीं भी आप अपमानित नहीं होंगे, कहीं भी आप बेइज्जती नहीं होगी। आपकी बेइज्जती होने से पहले परमेश्वर सावधान करेगा और बेइज्जती के स्थान से आपको वहां से निकाल के अलग कर लेगा। आपको सम्मानित जगह में परमेश्वर खड़ा करेगा। बोलिए आमीन। आपको इज्जतदार परमेश्वर बनाएगा। बोलिए आमीन। आपको सम्मान देगा, आपकी वैल्यू करेगा वो। बोलो हालेलुया। आपको परमेश्वर खुद डायरेक्ट वैल्यू देगा। आपको वचन में लिखा है कि जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उनका मुंह काला नहीं होगा। आपका मुंह कभी काला नहीं होगा। बोलो आमीन। बोलो, मेरा मुंह किसी भी रीति से काला नहीं होगा। मेरे परिवार का, मेरे बच्चों का मुंह काला नहीं होगा। परमेश्वर ने मेरे सिर को ऊंचा ठहराया। परमेश्वर ने मेरे बच्चों को ऊंचा ठहराया है। यीशु मसीह के नाम से बड़ा वाला आमीन बोलो। कलीसिया बरकत आशीष से हमारी है। ताली बजाओ, तारीफ करो जोर से, बोलिए हालेलुया। करुणा और दया का मुकुट बांधता है, वैल्यू देगा आपको। शर्मिंदगी नहीं झेलनी पड़ेगी आपको। बोलिए आमीन। सम्मान देगा, दया करेगा आप पर, करुणा करेगा आप पर क्रोध नहीं करेगा, डांटेगा नहीं, आपको बेइज्जत नहीं करेगा, कहीं भी ना होने देगा। आपको आदर दिलवाएगा, आपके फेवर आपको दिलवाएगा। लोग आपके फेवर में होंगे। डिवाइन हेल्पर आपके लिए खड़ा करेगा परमेश्वर। करुणा और दया का मुकुट बांधता है। आपका सिर, आप व्यक्ति सम्मानित व्यक्ति होंगे। बोलिए, मैं सम्मानित व्यक्ति होऊंगा। इसलिए देखिए भजन संहिता 91 में क्या लिखा है, मैं उसे बचाऊंगा और उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। समझ रहे आप? आपके सिर को ऊंचा करेगा, कभी भी नीचे मुंडी करके नहीं। हमेशा सिर उठाकर जिएंगे आप परमेश्वर के साथ। बोलिए आमीन, हालेलुया। बस अंतिम बात सुने, वही तो तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है, जिससे तेरी जवानी उकाव के समान नहीं हो जाती है। बोलो, वही तो मेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है, जिससे मेरी जवानी उकाव के समान नहीं हो जाती है। उत्तम
बोलिए उत्तम पदार्थ। उत्तम पदार्थ का मतलब समझ रहे? उत्तम पदार्थ क्या है आपको मालूम है? उत्तम पदार्थ, उत्तम पदार्थ, सबसे बड़ा उत्तम पदार्थ है उद्धार। दूसरा उत्तम पदार्थ है शांति। लाइफ में आपके जीवन में शांति होगी। आमीन। उत्तम पदार्थ आनंद होगा आपकी लाइफ में। इससे तृप्त करेगा वो। टेंशन नहीं होगी, चिंता नहीं होगी। 24 घंटे 12 महीने आप आनंद से भरे होंगे। ये उत्तम पदार्थ है परमेश्वर का। समझ रहे आप? आनंद से भरेगा आपको, क्षमा से भरेगा आपको, दया से भरेगा आपको। और उत्तम पदार्थ प्रेम, आनंद, धीरज, शांति, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम, ये सब उत्तम पदार्थ हैं। बुद्धि, समझ, युक्ति, पराक्रम, ज्ञान, भय, ये सब उत्तम पदार्थ हैं उसके। इससे भरेगा वो आप। बोलिए हालेलुया, हालेलुया। तृप्त करेगा आपको शांति से, आनंद से तृप्त करेगा आपको। तृप्त हो जाएंगे। शांति ये नहीं कि आई कुछ समय के लिए चली गई फिर आप अशांत हो गए, नहीं। तृप्त हो जाएंगे आप शांति से। शांति पूरे घर के अंदर रहेगी आपके। क्लेश, लड़ाई झगड़ा, चीख पुकारी नहीं होगी आपके घर में। कोई भी ऐसी निराशा वाली बात, कोई भी ऐसी नकारात्मक बात आपके घर के अंदर नहीं होगी। 24 घंटे 12 महीने आपके घर में शांति का वास होगा। और जो भी लोग आपके पास आएंगे बोलेंगे क्या घर है भाई तेरा, कितनी शांति है, ऐसा लग रहा है मैं यहीं सो जाऊं। ये है उत्तम पदार्थ। आमीन। उत्तम पदार्थ का दूसरा मतलब कोई भी वस्तु सेकंड हैंड नहीं होगी आपकी लाइफ में। मकान भी खरीदोगे आप तो सेकंड हैंड नहीं, जमीन से खरीदा लगा मकान बनाओगे आप, नींव डाल के नया मकान बनाओगे, खरीदा हुआ नहीं। उत्तम पदार्थ। बोले आमीन। बोलो जोर से आमीन। बोलो मैं सेकंड हैंड मकान नहीं खरीदूंगा। अपने हाथों को उठाओ, ऊंचा करो, बोलो हालेलुया। बोलो हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे रहनुमा, मैं सेकंड हैंड मकान नहीं, मैं सेकंड हैंड वस्तु नहीं, पुरानी कोई भी चीज नहीं, सब चीज मेरे लिए नहीं होगी। मेरा मकान नई जमीन पर नींव डलकर बनेगा और मैं गाड़ियां खरीदूंगा, मेरे पास वस्तु होंगी, सब नई होंगी, सब नई होगी। उत्तम से उत्तम, महंगी से महंगी चीज मेरे पास होगी, महंगे से महंगा मकान मेरे पास होगा। और मैंने सबसे बड़ी बात बोलो, सबसे महंगे उद्धार को पाया है जो मेरे अंदर है। और संसार में भी यीशु मुझे उत्तम पदार्थ से तृप्त करेगा। उत्तम से उत्तम खाना खाऊंगा, बोलो मैं। उत्तम से उत्तम भोजन से मुझे तृप्त करेगा वो। बासी खाना नहीं खाऊंगा मैं, झूठा खाना नहीं खाऊंगा, रखा हुआ खाना नहीं। उत्तम से उत्तम ताजा भोजन करूंगा मैं। उत्तम से उत्तम वचन को खाऊंगा मैं। बोलो हालेलुया। मैं परमेश्वर की प्रिय प्रिय परमेश्वर की बातों को प्रिय जानता हूं। बोलो मैं परमेश्वर के वचन को प्रिय जानता हूं। बोलो प्रसन्नता की बातें, आनंद की बातें, प्रेम की बातें, पवित्रता की बातें, सत्यता की बातें, और ये सब मेरे लिए है। इस सब को मैं ग्रहण करता हूं। पौलुस कहता है उन सबको ग्रहण कर लो। जो बातें मेरे लिए प्रिय हैं, चीख कर बोलो जोर से, जो बातें मेरे लिए प्रिय हैं, जो बातें मेरे लिए आदरणीय हैं, जो बातें मेरे लिए सत्य हैं, जो बातें मेरे लिए मन भावनी हैं, जो बातें मेरी प्रसन्नता की हैं, जो बातें पवित्रता की है, जो बातें स्नेह की हैं, उन सबको यीशु मसीह के नाम से मैं ग्रहण करता हूं। हालेलुया। बड़ा वाला बोल के ताली बजा के तारीफ करो इससे। बोलो आमीन, 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 आमीन। मैं इसे ग्रहण करता हूं, ग्रहण करता हूं। मेरे लिए आदरणीय बातें हैं, मेरे लिए सम्मान की बातें हैं। बोलिए आमीन। समझ गए? यीशु कहते हैं उत्तम पदार्थ जिससे वो आपको तृप्त करेगा। उत्तम पदार्थ
अद्भुत ब्लेसिंग आपकी लाइफ में होगी। मैं बहुत सारे लोगों को यहां पर बैठा हुआ देख रहा हूं। आने वाले दिनों में आपके पास वो होगा, वो आशीष होंगी जो दूसरों के पास, संसारिक लोगों के पास नहीं होंगी। रिसीव करो इसको ताली बजा के। आने वाले दिनों में आपको परमेश्वर पावर दे रहा है। मैं पवित्र आत्मा की आंखों से मैं पवित्र आत्मा की आंखों से 2 प्लगों को देख रहा हूं। एक प्लग जो है वो स्वर्ग से, एक प्लग जमीन से जो आप हैं। आने वाले दिनों में परमेश्वर आपको अपने अनुभव, अपनी अनुभूतियों से, अपने मसे से, अपने अभिषेक से, अपनी आशीषों से, अपनी बरकतों से जोड़ने जा रहा है और अपने पावर को तुम्हारे घरों में दे रहा है। रिसीव करो, रिसीव करो, रिसीव करो, रिसीव करो यीशु मसीह के नाम से। बोलिए हालेलुया। समझ गए आप? इनको भूलना नहीं है। जिससे तेरी जवानी उकाव के समान नहीं होती चली जाती है। उकाव पक्षी को देखो आप और एक कौवे को देखो। कौवा ज्यादा ऊंचा नहीं उड़ता है, नीचे मंडराता है। उकाव ऊंचे में जाता है। उकाव पक्षी विजय को दिखाता है। उकाव पक्षी ऊंचाई को दर्शाता है। तेरी जवानी उकाव के समान, आप नीचे नहीं ऊंचे होंगे। बोलिए आमीन, बोलिए हालेलुया। ये ब्लेसिंग है खुदा की। उकाव पक्षी की सबसे अच्छी क्वालिटी मालूम क्या है? सबसे ऊंचे में अपना घोंसला बनाता है, जिसको कहते हैं ईगल, बाज। उसका घोंसला देखना सबसे ऊंचे में होता है। क्यों मालूम ऊंचे में बनाता है? वो ये चाहता है कि सबसे सूरज की पहली किरण उसको पड़े, इसलिए ऊंचे में बनाता है। सबसे पहली बारिश की बूंद उसके ऊपर आकर गिरे, इसलिए वो ऊंचे पर घोंसला बनाता है। और सबसे पहली ठंड की ओस की जो ओस है, कोहरा है जो, सबसे पहले उसको लगे, बाद में फिर हमको लगे। उकाव पक्षी की क्वालिटी है। दूसरा, उसको पंख बार बार ऐसे करने की जरूरत नहीं, बस 1-2 बार करता है, बस सीधे पंख कर लेता है। उसको मेहनत नहीं करनी। कितना भी ऊंचा, कितनी भी घंटों सुबह से शाम तक उड़ता रहेगा, उसको उड़ने में मेहनत नहीं करनी है, क्योंकि क्वालिटी परमिशन उसके पंखों में डाली है। वो मेहनत नहीं करता। कौवे जैसे, तोते जैसे हिलाते रहते हैं, थक जाते हैं। वो सिर्फ एक बार ऐसे करता है, सीधे उड़ता रहता है, उसको पंख चलाने की जरूरत नहीं। कौवे अटैक करते हैं उसको, कौवे उसको अटैक करते हैं। कुछ कौवों को देखना, उसकी पीठ पर बैठ जाके उसको खोंट मारते हैं, उसको हटा नहीं पाता वो। और हटाता मालूम कैसे? वो जब कौवे उसके ऊपर बैठ जाते, उसको खोंट मारते तो ऊंचा उठता है, फिर और ऊंचा उठता है। अपने हाथों को उठा लो। जितना भी लोग आपकी बुराई करेंगे और जितना भी लोग आपको बुरा कहेंगे, जितने भी लोग आपको क्रिटिसाइज करेंगे, जितना भी लोग आप पर जादू टोने के द्वारा अटैक करेंगे, जितना भी आपको लोग गलत साबित ठहराएंगे, गलत करेंगे, जितना भी लोग आपको बुरा कहेंगे, आपके जीवन के बारे में, आपके फाइनेंस के बारे में, आपके जीवन में जितना भी लोग आपको बुरा कहेंगे, परंतु देखिए, जितना भी खोट कौवा मार रहा है ना उसको, वह और ऊंचा जाता है। अपने हाथों को उठाओ। जितने बैठे हैं सबके लिए ब्लेसिंग है। जितना भी बुरा होगा आपके लिए, जितने भी लोग आपको गिराने की कोशिश करेंगे, जितना भी लोग आपके पैरों में फंदा लगाएंगे, जितना भी शैतान आपको गिराने की, मारने की, खत्म करने की धमकी देगा, गिराने की, पर मैं आपको से कहना चाहता हूं, उतना और ज्यादा आप ऊंचे उठते चले जाएंगे। आमीन। बोलो आमीन, बोलो आमीन। जितना भी बुरा आपके साथ हो रहा है, आपके पड़ोसी आपको बुरा कह रहे हैं,
गलत सोचते हैं आपके बारे में, उनसे और ज्यादा आप ऊंचे उठते चले जाओगे। आमीन। देखो वो खोट मारता रहता है परंतु वो ऊंचा चला जाता है। अब देखो क्या होगा, कौवा इतना ऊंचा नहीं उठता। जब वो ऊंचा जाता है ना तो ऊपर हवा कम है, सांस लेने में दिक्कत होती है। तो कौवे को होती है दिक्कत सांस लेने में, क्योंकि ईगल ऊपर चला गया ना कौवे को लेकर। कौवा सोचा वो मार रहा है परंतु उसको मालूम नहीं है ईगल उसे ऐसी जगह पे ले जा रहा है जहां पर ऑक्सीजन नहीं मिलेगी उसे, ऊपर ऑक्सीजन नहीं। तो जब ऊपर वो लेके जाता है, उड़ाते 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 ऊपर लेके जाता है, तो कौवे को छोड़ना पड़ता है उसे, और कौवा गिरता है नीचे। और जब गिरता है ना तो सीधे जमीन में गिरता है, जिंदा नहीं या मर जाएगा। परमेश्वर बोलो, परमेश्वर बोलो, मैं परमेश्वर के द्वारा वीरता दिखाऊंगा, वही मेरे शत्रुओं को रोन देगा। जोर से बोलो, चीख कर, परमेश्वर मैं यीशु मसीह के द्वारा वीरता दिखाऊंगा, वही मेरे शत्रु को रोन देगा। याद रखिए, आपके जो भी शत्रु हैं वो रोन दिए जाएंगे। आमीन। ताली बजा के तारीफ करो, जोर 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 बोलो हालेलुया। जितने आप बैठे हो कुछ बुरा नहीं है आपका, आपसे भलाई जुड़ी है खुदा की। ऊंचे उठेंगे आप। आमीन। और जब हम मसीह में पूरी रीति से होंगे, सब कुछ आप अपने लाइफ में होता हुआ देखेंगे। किसी चीज के लिए आपको बलपूर्वक मेहनत नहीं करनी, बस आपको परमेश्वर के पास जाना, परमेश्वर से निपटना, और सब कुछ परमेश्वर आप और आपके बच्चों के लिए करेगा, आपके परिवार के लिए करेगा। बोलो आमीन। किसी भी चीज में मत घबराओ, अपने परिवार को लेकर मत घबराओ, अपने जीवन को लेकर मत घबराओ। परमेश्वर के पास आओ, उससे निपट जाओ, उसके एहसान को मत भूलो जो उसने आपके लिए किया है। सबसे बड़ी बात, उसने आपको बुलाया है, आपको चुना है, ये सौभाग्य मिल गया है आपको। दुनिया पीछे भाग रही, उद्धार के नहीं मिल रहा है, इस मौके को मत गवाओ आप, और इस उपकार को भूलो नहीं आप। आमीन। हालेलुया। आज बेटे की आशीष मिल गई, आज अपने वंश को देख रही है 8 साल के बाद। उम्मीद खो दी थी, यहीं पे खड़े होकर मेरे से कहती है क्या मेरे बेटा होगा, रो रही थी, ये भूल गई, ये बता ही नहीं है। शायद टीम भी खड़ी हुई थी, टीम भी सुन रही थी, रो रो के कह रही थी कि मुझे एक बार बस बेटा दे दे भैया, मुझे एक बार बेटा दे दे। और इसके रोने पर मैं हंस रहा था। फिर देखना भी, अगर बेटा जाए तो फिर देखना। दोनों बच्चे जरूरी हैं। जिस घर में बेटी है वो भाग्यवान घर है, वो आशीषित घर है। ये तो परमेश्वर की ओर से प्रतिफल होता है कि आपको बेटा दे या बेटी। अगर आपको परमेश्वर ने बेटा दिया है तो ये परमेश्वर की मनसा है, आपकी नहीं। और यदि आपको परमेश्वर ने बेटी दी है तो परमेश्वर की योजना है। बोलिए हालेलुया। आपने नहीं बोला है कि मुझे बेटा चाहिए, और परमेश्वर की मर्जी चलती है कोख में, आपकी नहीं। मेरे सामने आप खड़े होकर रो रही, और एक कमिटमेंट भी किया था इसने बेटे को मांगने का, भूल गई है ये, इस कमिटमेंट को भूल गई है। इसने कमिटमेंट किया था अगर बेटा मिल जाएगा तो मैं देना, याद आया? इसको कहते हैं उपकार को भूल गई है परमेश्वर की, इसको कहते हैं उपकार को नाम भूलना, भूल गई है। अभी तो बहुत कुछ देने वाला है परमेश्वर आपको। मैंने क्या बोला? आपके पास वो चीज होगी जो दूसरों के पास नहीं होगी।
आमीन बोलो। आपके पास वो मकान होगा जो दूसरों के पास नहीं होगा, बोलो आमीन। आपकी बेटियां और आपके बेटे वो बनेंगे जो दूसरे के बच्चे नहीं बनेंगे, बोलो आमीन। बोलो ताली बजा के ग्रहण करो, चीख कर बोलो आमीन। और इस भविष्यवाणी को मैं रिसीव करता हूं यीशु के नाम से। हालेलुया। समझ गए आप? ये होना है आपके साथ। बड़े काम खुदा ने इस बेटी के लिए किए। हर एक सास, हर माँ, हर पिता चाहता कि एक बेटा भी हो जाए तो अच्छा, क्योंकि उससे उसका वंश भी चलता है। पर मैं ऐसे परिवारों को देखा हूं जहां पर बेटियां ही हैं और उनको ऐसे दामाद मिले हैं जो बेटी के समान घर में काम कर रहे हैं, रह रहे हैं। उनको ये कभी महसूस होती नहीं कि हमारे वंश नहीं है, उनके दामादी बेटे बन गए उनके। मैंने ऐसे परिवारों को आगरा के अंदर देखा है और वो गवाही देते हैं मुझे कि पास्टर मोसेस लाल, मेरे घर में जो मेरे दामाद हैं बोले वो मेरे बेटों से भी बढ़कर है। बोलिए जोर से हालेलुया। तो ये परमेश्वर की ब्लेसिंग है, चाहे वो आपको बेटी दे दे, आपको नहीं मालूम है, चाहे वो आपको बेटा दे दे। जब बच्चे बड़े होते हैं तब परमेश्वर बताता है कि उसने बेटा क्यों दिया आपको, तब वो ब्लेसिंग आपको दिखाई देगी। जब वो बेटी बड़ी होगी आपकी, तब आपको पता चलेगा परमेश्वर ने मुझे सही बेटा दिया, परमेश्वर ने मुझे सही बेटी दी। हालेलुया। दोनों बेस्ट हैं, कोई भी कम नहीं, चाहे बेटा मिले आपको चाहे बेटी, बोलो आमीन। दोनों में से कोई भी कम नहीं है, कोई कम नहीं। अब वंश का क्या मतलब है? वंश तो पृथ्वी पर बनेगा ना, पृथ्वी स्वर्ग में थोड़ी ना होगा वंश। दूर तक सोचना है हमें। अपनी आंखों को बंद कर, अपने सीने के ऊपर हाथ रखो, बोलो खुदावंद तूने मुझसे बात की, खुदावंद मुझे तैयार कर, मैं तेरे उपकार को ना भूला। ओ तू मेरे अधर्मों को क्षमा करता है, मेरे लोगों को चंगा करता है, मेरे जी में जी ले आता है। धर्म के मार्ग में तू मेरी अगुवाई करता है। तेरे सोठे, तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। धन्यवाद पिता। जोर से बोलो, तू मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले जाता है, मुझे तृप्त करता है। उत्तम से उत्तम आशीषें, उत्तम से उत्तम वस्तुएं, उत्तम से उत्तम बरकतें, उत्तम से उत्तम चिकने भोजन से तू मुझे तृप्त करता है। तू करने जा रहा है, मुझे करने जा रहा है, मेरे घर में, मेरे जीवन में, मेरे परिवार में, मेरे बच्चों में जो जो कमियां हैं उन सब में तू उत्तम से उत्तम आशीषों से भरने जा रहा है, यीशु मसीह के नाम से। आमीन बोलिए जोर से। पिता अपने तेजस्वी हाथ को बढ़ाकर आपके बेटे बेटियों के सिर पर रखो, इन्हें आशीष दे। तेरे कलाम के लिए धन्यवाद खुदा, तूने हमें दिया है। तेरे नाम को महिमा मिले मेरे खुदा, तू बढ़े। तेरे नाम की जय जयकार हो यीशु मसीह मेरे खुदा। तेरे नाम की प्रशंसा हो मेरे मालिक, मेरे बाप, तू अद्भुत है। तेरे अनुग्रह की दृष्टि तेरे बच्चों पर हो मेरे खुदा। तेरी छत्र छाया तेरे बच्चों के ऊपर, तेरे बेटे बेटियों के ऊपर हो खुदा। ये किसी भी चीज से परेशान मोहताज ना हो मेरे खुदा। समय पर तेरा वचन कहता है, मैं समय समय पर मैं बरसाऊंगा, मैं समय समय पर मैं बरसाऊंगा। समय समय पर पिता मैं बरसाएंगे आप इनके ऊपर, और ये तृप्त किए जाएंगे। इन्हें अच्छा स्वास्थ्य तंदुरुस्ती मिलेगी मेरे खुदा, इनकी उम्र बढ़ेगी,
पिता ये अपने वंश को देखेंगे, अपने नाती पोतों के कुशल को देखेंगे ही। इनकी संतानें आशीष पाएंगी। धन्यवाद पिता, सारी महिमा आदर आपको मिले, आप महान हैं। यीशु मसीह के नाम से आमीन।